वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रीता जी हैं जबलपुर से, इनका प्रश्न है 24 घंटे के संकीर्तन में हरे राम के साथ श्री राम जय राम भी बोल सकते हैं या फिर एक ही नाम लिया जाता है? पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए, विस्तार से बताएं। श्री राधे राधे। श्री राधे। जब आपका 24 घंटे का नाम संकीर्तन पूरा हो तो उसके बाद आप श्री राम जय जय राम ये करिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप 24 घंटे करिए। उसके बाद फिर समापन में श्री राम जय जय राम कम से कम 15 मिनट करिए इसको, और भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद लीजिए, और शुद्ध भोजन होना चाहिए। ध्यान रखना खान पान सब्जी में आदि में लहसुन प्याज आदि न हो, और फल की व्यवस्था हो तो फल का भी वितरण करो। जितना आप शुद्धता से करोगे उतना ही अधिक उसका लाभ आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी अमावस्या पूर्णिमा को सुंदरकांड करवा सकते हैं और इसमें पूरी रात के लिए अखंड दीपक रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, कर भी सकते हैं। और अखंड दीपक जो होगा शुद्ध गोघृत होना चाहिए, और शुद्ध गोघृत नहीं मिलता है तो तिल के तेल से आप दीपक जला सकते हैं। पाठ करने वाले जो लोग होंगे वो अपना मुख गंदा करके नहीं पाठ करेंगे, जैसे बीड़ी तंबाकू गुटखा ये सब खा करके पाठ करना मना होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। अभी पोद्दार जी हैं ढाका बांग्लादेश से, इनका प्रश्न है, मैं बांग्लादेश से आपको पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आपका भक्त चरित्र और गीता प्लेलिस्ट हम सुनते हैं। मेरा एक प्रश्न था कि मैं कुछ दिनों से राधा नाम का जाप कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, तो हम कौन सा नाम जपें, राधा नाम या हरि नाम, या फिर दोनों ही एक रूटीन बनाकर रोजाना जपें? कृपया कोई नियम बता दीजिए कि हमें कम से कम इतना जाप करना है प्रतिदिन। आपकी पसंद पर है ये, क्योंकि फल में प्रभाव में दोनों बराबर हैं। जो राधा राधा नाम वही हरे कृष्ण का है, कोई भी अंतर नहीं है फल में, शक्ति में, सामर्थ्य में, और भक्ति देने में और कृपा करने में पूरे पूरे बराबर है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान ने अनेक नाम प्रकट किए और निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, अपनी संपूर्ण शक्ति हर नाम में बराबर डाल दी, किसी नाम में घटबढ़ नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी प्रियता के अनुसार ये चयन करना पड़ेगा। आपको राधा नाम में प्रीति अधिक हो रही है तो आप उसको जप करिए, कीर्तन करिए, और हरे राम वाले में ज़्यादा प्रीत है तो वो अब हैं बराबर, दोनों ही कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी रुचि जिसमें ज़्यादा वही आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। श्री राधे राधे। मान सिंह जी हैं हरियाणा पानीपत से, इनका प्रश्न है, जिस लड़की के साथ दुष्कर्म यौन शोषण हो और वो उस दुष्कर्म से शरीर छोड़ दे, तो क्या वो उसका प्रारब्ध था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? उसका ऐसा क्या प्रारब्ध हो सकता है जिसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसका क्या होगा? देखो भाई, आपका प्रश्न ज़्यादा शुद्ध भक्ति का तो नहीं है, लेकिन पाप जीवन में चाहे जितना हुआ हो, सिद्धांत की बात मैं बता रहा हूँ, किसी भी के साथ अत्याचार किया गया हो, पाप किया गया हो, तो वो सर्वथा गलत है, उसका दंड मिलना ही चाहिए। किंतु उसको अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत शरणागति यदि स्वीकार कर लो, प्रभु के चरणों में पड़ जाओ, तो कोई भी हो वो पाप मुक्त हो जाएगा। तो शरणागत होकर भगवान का भजन करते हुए
जीवन को शुद्ध बना लेना चाहिए और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जिसने अपराध किए हैं, गलती की हैं, उनको दंड न्याय के द्वारा दिलाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। श्री राधे राधे। नितिन तिवारी जी हैं वर्धा महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न है, मुझे रामानंद संप्रदाय में दीक्षा लेनी है। मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले में निवास करता हूं, जो नागपुर के समीप स्थित है। कृपया सादर मार्गदर्शन करें कि क्या महाराष्ट्र में ही कहीं रामानंद संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त की जा सकती है या इसके लिए वृंदावन पधारना आवश्यक होगा। मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ संप्रदाय से जुड़ना चाहता हूँ। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र में आपको रामानंद संप्रदाय की दीक्षा नासिक में मिलेगी। महाराष्ट्र में नासिक है जहाँ कुंभ लगता है, वहाँ आप जाइए। वहाँ रामानंद संप्रदाय के अखाड़े भी हैं, वहाँ आपको दीक्षा मिल जाएगी। और यदि आप वृंदावन में अयोध्या में लेना चाहते हैं तो वहाँ ले सकते हैं। भक्ति आश्रम का तो नियम है 5 लाख सीताराम लिखना पड़ता है। श्री राधे राधे। दीपक सिंह जी हैं जौनपुर से। इनका प्रश्न है, क्या बिना गुरु ध्यान के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। वो लिखते समय तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को याद किया। तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा, तो लिखते समय उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया, स्मरण किया, प्रणाम किया है कि उनके द्वारा मन हमारा निर्मल हो जाएगा, तब मैं हनुमान जी और राम जी के विषय में लिख पाऊंगा और तभी उसमें शक्ति होगी। तो यह तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को याद किया है। आप पाठ करते समय यदि आप दीक्षित हैं, दीक्षा प्राप्त हैं, तो आपको अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। और यदि नहीं आपकी दीक्षा हुई है तो आप तुलसीदास जी के ही चरण को स्मरण कर लिया करिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। ये तो तुलसीदास जी ने अपना नाम दिया है, तो हमारे लिए कैसे फलदायक होगी? या अपना नाम लगा सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपना नाम आप नहीं लगाएंगे, रचना जिसकी है नाम उसी का रहेगा। भगवान तो भावग्राही हैं, उनको पता है कि तुम तुलसीदास के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, इसलिए वो आपका कल्याण करेंगे। और आपने उनका नाम हटा दिया तो पूरी हनुमान चालीसा अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि रचना ही बदल गई, शब्द बदल गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु मंत्र में मन ना लगे और राम नाम में मन लगे तो क्या करें? मैंने ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम में दीक्षा ली है। यदि आपने दीक्षा लिया है तो कम से कम 1 माला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जप किया करो। 1 माला। 1 माला के बाद आपका मन राम नाम में रुचि लेता है तो फिर राम नाम खूब जप करिए, लेकिन गुरु की महिमा को स्वीकार करके 1 माला गुरु मंत्र सुबह जरूर जपनी चाहिए। श्री राधे राधे। अच्युता दासी जी बिहार मधेपुरा से। इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ और यहाँ आसपास के सभी जन मेरे सगे संबंधी सभी मांस मछली आदि का सेवन करते हैं और हम लोगों के ऊपर सभी लोग हंसते हैं, तिलक कंठी का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में क्या करें? देखो, ऐसा तो लंका में भी था विभीषण जी के साथ। अब विभीषण जी जो उन लोगों की बात मानते तो भक्ति छोड़ देते, फिर उनको न हनुमान जी मिलते, न राम जी मिलते, न भगवत धाम मिलता, न भगवत भक्ति मिलती। तो कुसंग से आपको थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा। कुसंगियों से झगड़ा नहीं करना, उनसे बिना कुछ झगड़ा के मौन चुपचाप हाथ जोड़ के चल दो और ये समझो कि हमारी परीक्षा ली जा रही है। प्रहलाद जी की कितनी परीक्षा होती थी, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, विभीषण जी की, सबकी परीक्षाएं होती थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा आती है, तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। इसलिए हम उन लोगों की बात सुन करके नहीं भटकें, भक्ति में लगे रहें प्रेम के साथ। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
मैंने जप का नियमित समय बना लिया है। जिस दिन जप नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से, उसी दिन हृदय में जलन होती और दुख भी होता है और क्रोध भी आने लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये कृपा है आपके ऊपर। सावधान करने के लिए बच्चे को गलती करे ना तो माँ एक प्यार का चाटा लगाती, प्यार भरा एक चाटा माँ लगाती है, दुश्मनी के कारण नहीं, उसके भलाई के लिए। ऐसे ही जिस दिन आप भजन नहीं करते हो तो ठाकुर जी इतनी कृपा कर देते हैं कि जिससे तुमको अगले दिन फिर जप करना ही पड़े। तो ये कन्हैया की ये प्यार भरी फटकार है। दुलार बहुत है लेकिन प्यार भरी फटकार है कि तू ठीक से भजन कर, नहीं तो ऐसे परेशान रहेगा। श्री राधे राधे। मान सिंह जी हैं हरियाणा पानीपत से। इनका प्रश्न है, मुझे पिछले साल स्वप्न में एक दृश्य दिखा कि मैं पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। वहाँ एक होदी देखी जिसमें पानी भरा हुआ था। मैं उसमें अपने आप जा गिरा। वहाँ मुझे ठाकुर जी का विग्रह देखा जिसमें आवाज आई, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। उस समय मैं कृष्ण महामंत्र जाप करता था। अब भी वही जाप करता हुआ। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मैं कृष्ण राधा जपूं जो मैंने स्वप्न में सुना, या कृष्ण महामंत्र का? मैंने राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण राधा मंत्र सुना था। जो आपने सुना था, दर्शन भी आपको मिला, तो उनका आदर करने के लिए सुबह आप जरूर थोड़ी देर किया करो, 2-4-5 मिनट जो शब्द सुनाई पड़ा था आपको, और उसके बाद अपनी पुरानी जो अभ्यास की चीज़ है उसको पकड़िए। जब पुराना वाला ही ज़्यादा देर करना है, शुरू में थोड़ा सा उस घटना का आदर करने के लिए जप जरूर करना चाहिए, बाद में अपने नियम के अनुसार चलो। श्री राधे राधे। विक्रम सिंह जी हैं भंडारी बरखेड़ा से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, पिछले 5 वर्षों से नवधा भक्ति से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु की ओर से कुछ भी कृपा नहीं दिखाई देती। आपको कैसे मालूम कि कृपा नहीं दिखाई पड़ रही? अरे भाई, कृपा यदि नहीं होती तो पता नहीं कितना गड़बड़ हो सकता था जीवन में, कितने उपद्रव हो सकते थे, कितना डाउनफॉल हो सकता था, कितने प्रकार की आपत्तियां परेशानियां आ सकती थी, बुद्धि भ्रमित हो सकती थी, बिगड़ सकते थे। ये ठाकुर जी ही आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, ऐसे प्रश्नों के द्वारा आपको समाधान मिल रहा है। ये सुरक्षा आपके भजन के कारण हुआ है। भजन नवधा भक्ति के द्वारा जो आप अनुसरण कर रहे हैं भक्ति का, तो उसी से आपका योगक्षेम हो रहा है। आप ये मत समझना कि बड़ा भारी चमत्कार क्यों नहीं हुआ। बड़ा भारी चमत्कार होने पर अहंकार हो जाएगा आपको। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा तो आपको अहंकार हो जाएगा और अहंकार से पतन हो जाएगा। तो आपको अहंकार न हो, आपका पतन न हो, इसलिए संभाल करके प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। आपको अहंकार से बचाने के लिए अचानक ऐसी कृपा प्रकट नहीं होती है। श्री राधे राधे। पुष्पराज श्रेष्ठ हैं ललितपुर नेपाल से। इनका प्रश्न है, किसी मंदिर में जा रहे हों या तीर्थ स्थान में या धर्मशाला या होटल से मंदिर जाते समय रास्ते में ही लघु शंका या शौच आ गया, हाथ पांव धोया लेकिन नहाकर पवित्र न हो सका, तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन पूजा अर्चना कैसे करें? यदि दर्शन नहीं कर सकते तो क्या मंदिर के प्रांगण तक जा सकते हैं? गर्भगृह में जाना मना होता है, बस गर्भगृह में ही जाना मना है। तो वहाँ तो पुजारी जी का काम, आपका काम है ही नहीं वो, तो आप तो वहाँ प्रवेश करोगे ही नहीं। अब गर्भगृह के बाहर जितने लोग दर्शन कर रहे हैं उसमें दूर से ही दर्शन होता है ना, आपको छूना तो है नहीं। तो इसलिए आप केवल हाथ पैर मुंह धो लिए, उतने से ही अल्प स्वल्प स्नान हो गया आपका। और उससे भी अच्छा ये है कि इतने के बाद आप चरणामृत पी लो भगवान का। चरणामृत जो है ना, उसको पान करने पर बाह्य और अंतः दोनों शुद्ध हो जाता है, तो स्नान से भी उत्तम है वो। तो आप निसंकोच भगवान का दर्शन करिए। गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित होता है बिना स्नान के, तो उस मर्यादा को स्वीकार करिए। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, 84 कोस परिक्रमा क्या है, महिमा क्या है इसकी, एवं कैसे किया जाए?
सभी बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा 84 कोस की होती है। 84 कोस का तात्पर्य होता है 84 लाख योनियों से मुक्ति का रास्ता। अब ये जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहीं का होता है, जैसे ब्रज का केवल वृंदावन या केवल गोवर्धन या केवल नंदगांव या केवल बरसाना, ऐसा नहीं, पूरे ब्रजमंडल का, उसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब आ जाएंगे। तो 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है, 84 कोस अयोध्या की भी परिक्रमा होती है, 84 कोस चित्रकूट की भी परिक्रमा होती है, 84 कोस की नैमिषारण्य की भी परिक्रमा होती है। ऐसे बड़े बड़े मुख्य तीर्थों की 84 कोस की परिक्रमा होती है। उसमें जो नियम होता है उसका पालन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, कुछ भी गंदा खान पान नहीं करना चाहिए, चुगली, निंदा, गंदी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। केवल जप करते जाओ और नियम के अनुसार 84 कोस परिक्रमा करते जाओ तो वास्तव में वो लाभ मिलेगा। लेकिन आपने कुछ गड़बड़ी कर दी आचार विचार में, खान पान में, बोलने में, भगवान की चर्चा के अलावा भगवान नाम ही ले सकते हैं, किसी की भी बुराई, निंदा, चुगली, किसी की गड़बड़ी नहीं बताना चाहिए, न बोलना चाहिए, न सुनना चाहिए। तब आपकी 84 कोस की निष्ठा सच्ची होगी। और उसमें यदि फलाहार निभा लो बहुत अच्छा है, नहीं तो फलाहार से नहीं पूरा पड़ रहा है तो दूध दही भी ले सकते हैं, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप फलाहार करो, प्यास लगे तो जल पी लो। तो कम से कम चलोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चलोगे तब परेशानी होती है। तो बहुत ज़्यादा मत चलो, थोड़ा कम कम चलो और भजन ज़्यादा करो। और ग्रुप में न चलो। यदि देखो, विरक्त लोगों की बात अलग होती है, विरक्त लोग बिना ग्रुप के चलते हैं, एकाकी रमते। और जो समुदाय में चलते हैं वो गृहस्थ लोग चलते हैं परिवार सहित। तो आप अलग चलोगे तो भजन ज़्यादा करोगे, और ग्रुप में चलोगे तो कुछ ना कुछ बातचीत लोग करने लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कम से कम सुबह 4-6 घंटे तो मौन रहना चाहिए परिक्रमा करते समय, 84 कोस की परिक्रमा में। हाँ, कहीं ये जो ग्रुप में आपको कथा का लाभ मिल रहा हो, सत्संग का लाभ मिल रहा हो, तब उस समय ग्रुप में बैठ जाना चाहिए। लेकिन जहाँ सत्संग पूरा हुआ फिर अकेले चल पड़ो। अकेले रहने पर जप ज़्यादा होगा, भजन ज़्यादा होगा आपका। इसलिए सत्संग के टाइम में तो लोगों के बीच में बैठो, बाकी टाइम में अकेले चलो खूब भगवान का नाम जपते हुए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा को कैसे पहचाने? यह हमारे मन की चाल है या गुरुदेव प्रेरित है? यदि भगवान के पूजा, भक्ति, सेवा संबंधित कोई कार्य हो और उसमें किसी की हानि नहीं हो, आपके भजन में भी बाधा न हो, दूसरे की हानि नहीं हो, तो उसको आप कर सकते हैं। और अचानक कोई बात मन में आई तो उसको तब तक नहीं करो जब तक भगवान का संकेत न मिले। स्वप्न में भगवान की आज्ञा मिल जाए तो कर सकते हो, हनुमान जी का आदेश मिल जाए तब भी कर सकते हो, भागवत पार्षद का आदेश मिल जाए तब भी कर सकते हो। केवल अपने मन की बात को मानकर तुरंत बदलना नहीं चाहिए, जीवन को भक्ति के रास्ते पर ही चलते रहना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, समस्त धरा परमपिता परमेश्वर की है, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का ही वास है, परंतु ऐसा क्यों कि भारत में ही प्रभु अवतरित होते हैं एवं सनातनी भूमि खंड में ही केवल भगवान के तीर्थ धाम, पुरियां इत्यादि स्थापित है? अभी आपको ये यदि घूमे होंगे, दर्शन किए होंगे तो अनुभव हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। आपको वृंदावन धाम में जब कभी आएंगे तो हर गली, हर मोहल्ले में, हर परिक्रमा मार्ग पर और भी मार्गों पर बिना आपके प्रयास के भजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा बन गया। इतने लोग एक साथ जप कीर्तन, जप भजन, सत्संग करते रहते हैं कि उनका वातावरण जो है उनके द्वारा इतना चार्ज
स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इतना ज़्यादा मजबूत है यहाँ की कि यहाँ भक्ति करता ही करता आदमी, यहाँ तक कि घर बार की बात भूल जाते हैं, जाने का मन नहीं होता। हाँ, यदि किसी के पापाणु ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन अधिकतर यही होता है कि मन यहाँ रम जाता है, आने के लिए मन उत्साहित होता है। और यदि कहीं आप विपरीत चीज हो, जैसे यहाँ को तो आप घर जाओगे तो याद करते रहोगे, आपको घर पहुंचने के बाद वृंदावन की ही याद आती रहेगी, मन कहेगा कि बहुत जल्दी चलें। मैं केवल वृंदावन के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अयोध्या जी में, जनकपुरी में, किसी भी धाम में जाओगे तो वहाँ का जो आवेश युक्त, भगवत आवेश युक्त स्थान है, भजनमय स्थान है, उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे एक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी भक्ति हो तो अकेले तीर्थ बना देता हो। जैसे जलाराम जी महाराज का चरित्र मैं सुनाया हूँ, गुजरात में जलाराम जी थे, वीरपुर में रहते थे। उनकी भक्ति का प्रताप है कि कोई तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन गया, कोई तीर्थ नहीं था तब भी तीर्थ बन गया। तो एक व्यक्ति के भजन के प्रताप से तीर्थ बन जाता है। अब जहाँ इतने इतने संत रह रहे हैं तो उस तीर्थ में कितनी शक्ति होगी। तो भगवान ऐसी ही जगह तो आना चाहते हैं जहाँ पवित्रता हो, निर्मलता हो। इसीलिए तो कन्हैया का अवतार हुआ, लीलाएं हुई, जैसे राम जी का अयोध्या जी में। तो आप जितना पवित्र जीवन जियोगे तो एक आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भक्त हो जाएगा। फिर जितने सत्संगी लोग होंगे उनका प्रभाव पड़ेगा। तो सारा क्षेत्र, यहाँ तक कि भागवत जी के 11वें स्कंध में भगवान ने कहा, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। भगवान ने कहा है इस बात को, उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, जिसकी वाणी गदगद हो रही, वाग गदगदा, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो गया प्रेम के कारण, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित, कभी तो रोने लगता है प्रेम विभोर होकर, कभी हंसने लगता है प्रभु की लीला का दर्शन करके। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा छोड़ करके कन्हैया को पुकारता है जोर से और रोता है, कभी गाता है, भगवान का दर्शन अनुभूति में मस्त रहता है। तो प्रभु कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, उस एक मनुष्य की भक्ति के कारण सारा वो क्षेत्र का पूरा देश पवित्र हो जाता है। भगवान ने तो त्रैलोक्य भी कह दिया, जिसकी जैसी भक्ति होगी उसका असर पड़ता है। तो ऐसे ही पावन क्षेत्र में ठाकुर जी लीला करने के लिए चले जाते हैं। भले अवतार न लें, वेश बदल के भी आते रहते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सात्विकता मुख्य और भगवत भक्ति उससे भी ज़्यादा मुख्य है, जिसके कारण से भगवान ऐसे क्षेत्र में आना चाहते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो फिर ये हमसे मन और बुद्धि द्वारा पाप द्वेष क्यों और कैसे कराते हैं? भाई, हम अपने को मानते कहाँ हैं कि हम भगवान के अंश हैं? मानते नहीं ना। अब कोई राजा का लड़का हो और उसको कभी कोई बतावे नहीं, कहीं अलग रह रहा हो, ये कभी नहीं बतावे कि तुम राजा हो, भिखारी के पास रह रहा हो, अब अपने को भिखारी का लड़का समझता हो। हाँ, कभी उसको ज्ञान हो जाए कि नहीं नहीं भिखारी का लड़का नहीं तू है, तो राजा का है, उसी दिन उसकी जीवन की शैली बदल जाएगी। तो ज्ञान ही नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं, मानने को नहीं तैयार हैं, बताने पर भी जल्दी मानने को नहीं तैयार, अपनी सांसारिक परिचय की ही बात करते हैं, हम इस जाति के हैं, इस खानदान के हैं। अरे भगवान के हो ये कहाँ मानते हो तुम? अपनी जाति की बात करोगे, अपने खानदान की बात करोगे, अपने सांसारिकता की बात करो, उसी में पूरे रहते हैं। प्रभु के हम हैं ये तो बात सुन लेते हैं, मानते तो हैं ही नहीं। जब नहीं मानते तो प्रभाव कहाँ से आएगा? उसको पहले एक्सेप्ट करिए। आइडेंटिटी तो दुनियावी बनाते हो,
भगवान वाली आइडेंटिटी तो मानते ही नहीं हो। उसको मानोगे तब राम जी का दास अपने को कहोगे। और हनुमान जी से रावण ने पूछा था, कौन है बंदा तू? तो हनुमान जी ने कहा, दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य अक्लिष्ट कर्मण। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। ये परिचय दिया। स्वामी नहीं बताया कि हम बहुत बड़े वानरों के देश के राजा हैं, ऐसा नहीं। हम भगवान राम जी के दास हैं। इस प्रकार का अपना जो वास्तविक स्वरूप है सदा स्मरण रहे, तब फिर वो धर्म हमारे ऊपर लागू हो जाता है, हमारे विश्वास श्रद्धा में बात बैठ जाती है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, एक साधक को मेरे समस्त संचित पुण्य एवं पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, इसका आभास कैसे होता है? अर्थात अनंत जन्मों के पापों का नाश होने के संकेत क्या हो सकते हैं? पापों का नाश जब होगा तो आपके मन में अच्छे अच्छे कार्य करने की इच्छा होने लग जाएगी। जब पाप ज़्यादा होंगे तो लोगों को सताना है, उसको मारना काटना, उसका लूट लेना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये सब आएगा जब पाप होंगे। और पाप नष्ट हो गए तो पवित्र कर्म करने की प्रेरणा अंदर से होगी। और पाप पुण्य दोनों का समाधान हो गया, अर्थात पाप नष्ट हो गए और पुण्य भक्ति की तरफ जुड़ गया, तो आपको भगवान की भक्ति का अर्थात प्रेम, प्रभु के प्रेम का आवेश आने लग जाएगा। और प्रभु के प्रेम के आवेश में भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखलाई पड़ेगा, उन्हीं की लीला दिखती रहेगी। तो आपको पापों का तो नाश करना है, लेकिन पुण्य यदि है तो उसको भगवान में जोड़ देना है, उस पुण्य के द्वारा भागवत आराधना करनी है, तब फिर प्रेम का उदय होता है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, सम श्वास के साथ मानसिक नाम जप और केवल नाम जप में क्या अंतर है? मानसिक नाम जप जो होता है वही केवल नाम जप भी होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस ये होता है कि एक में प्रयास करना होता है, एक में बिना प्रयास के होता है। जैसे सम श्वास वाली बात जो आई ना, वो बाद में होता है। पहले तो आपको श्वास के साथ साथ, जैसे अंदर सांस जा रही फिर बाहर जा रही, अंदर जा रही बाहर, उसमें आपको नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। रा माँ, जैसे अंदर गया रा, फिर बाहर गया माँ, इस तरह से तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जब वो बिना अभ्यास के स्वतः वो चलता रहेगा, तब सम श्वास माना जाएगा। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है, क्या दान करने से पुण्य नष्ट होते हैं? दान करने से नहीं, दान करने से पुण्य बढ़ते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। किंतु वो गंदे आदमियों को, जैसे आपने आतंकवादियों का सहयोग किया, चोरों का सहयोग किया, चोरों के लिए खूब पैसा दिया, अब वो क्या करेंगे? दूसरों को मारने के सामान खरीदेंगे। बदमाशों को, चोरों को, आतंकवादियों को, दुष्टों को आप पैसा दान करने लग गए तो आप पुण्य नहीं, पाप ही करोगे। लेकिन वही पैसा यदि आप अच्छे सत्कर्म में लगाओगे, जैसे दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा में, गौ माता की सेवा में, संतों की सेवा में, और कीर्तन में, भजन में, मंदिर में, ऐसे कार्य में आप उस पैसे को लगाओगे तो दान के द्वारा पुण्य ही पुण्य होगा। और उसको भगवान को अर्पण कर दोगे तो उससे भक्ति बढ़ने लग जाएगी आपकी। श्री राधे राधे। महाराज जी, जैसे हमको भगवान की प्राप्ति होती है तो वो अपने भाव के अनुसार होती है या फिर जो संप्रदाय होता है उसी के अनुसार होती है? श्री राधे राधे। संप्रदाय के अनुसार सभी को नहीं होती, भाव के अनुसार होती है। क्योंकि संप्रदाय की बातें सब जानते भी नहीं हैं। और संप्रदाय में मान लो दास्य भाव है, जैसे मीरा जी रामानंद संप्रदाय की थी, उनके गुरुदेव का दास्य भाव था। गुरुदेव उनके थे रैदास जी महाराज, रामानंद महाराज जी के ही शिष्य थे। तो गुरुदेव का भाव तो था दास्य। मीरा जी ने माधुर्य भाव स्वीकार कर लिया। उन्होंने कन्हैया के साथ राम जी की जगह कन्हैया को आराध्य बना लिया। अब संप्रदाय में थे राम जी, संप्रदाय में राम जी थे, लेकिन मीरा जी ने कन्हैया को स्वीकार किया, वही राम जी कन्हैया है इस बात को जानकर, और कन्हैया से अपना प्रियतम वाला रिश्ता जोड़ा। तो भगवान उसको स्वीकार करके विवाह भी कर लिए मीरा जी के साथ,
और लीला भी वैसी करते हैं। तो भाव की प्रधानता है संप्रदाय से भी ज्यादा। श्री राधे राधे। राधे राधे। परम पूजनीय गुरु के चरणों कमल में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं नेपाल से हूँ। मेरा दीक्षा वासुदेव मंत्र वंदनीय श्री वैष्णव गुरुदेव से हुई थी। परंपरा से हमारे पिताजी ने पांचसायन देव पूजन, विष्णु पांचसायन देव पूजा उपासना करते थे। शरीर शांत होने से पहले वैष्णव शरणागति ग्रहण किए थे। मैंने भी आज तक विष्णु पांचसायन पूजा उपासना करते आ रहा हूँ। गुरुदेव कृपा करके भक्ति मार्ग के लिए मार्ग निर्देशन की कृपा करें। आपकी YouTube चैनल से 1 साल से मैं आपकी भक्ति कार्यक्रम सुन आ रहा हूँ। आपकी शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए सीताराम नाम लेखन आरंभ कर चुका हूँ। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे राधे। आप भक्त चरित्र सुनते हैं, आप बता रहे हैं, तो सीताराम लेखन भी कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। अब आपको नाम लेखन 5 लाख सीताराम करना है। और भक्तों का चरित्र जो मैं भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाता हूँ, ये प्रतिदिन आपको सुनना है। 1 से कम 1, नहीं तो 1 से ज़्यादा सुनिए। और खान पान भी शुद्ध करना पड़ेगा और कुसंगत से बचना होगा। और आपको प्रश्नोत्तरी भी सुनना होगा जो अभी चल रहा है। तो लगन आपकी लगी है तो ठाकुर जी सब करेंगे आपके साथ, अच्छा कल्याण कृपा करेंगे आपके ऊपर। आपको नेपाल से आने जाने में तो बहुत दूरी है, सुविधा होगी, लेकिन जब आपकी लेखन जप की संख्या 5 लाख हो जाएगी तो आपको वैसे 5 बार ही दीक्षा होती है यहाँ साल भर में, लेकिन आप इतनी दूर से आएंगे तो आपकी दीक्षा 5 लाख लिखने पर हो जाएगी। 5 लाख सीताराम। बस ये ध्यान देना, लाल स्याही से लिखना, रेड इंक से लिखना, और ऐसे लिखना कि जिसको कैलकुलेट कर सको, गणना कर सको आप। और आदर के साथ उन कापियों को रखना, कोई उसको छुए नहीं, पवित्रता के साथ रखना। अब आप समझ लो आप सही रास्ता पर चल पड़े हो, भटकने की बात नहीं है। आप सत्संग रोजाना सुनते हो, भक्त चरित्र सुनते हो, भगवान का नाम लिखते हो, आपका मार्ग बिल्कुल शुद्ध है। आप बस एक प्रकार से मान लो कि दीक्षा हो ही गई आपकी। अब क्रियान्वित होने में केवल थोड़ा सा टाइम है, और वैसे दीक्षा समझ लो हो गई आपकी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।